नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात पाकिस्तान के फ्रॉड आर्मी चीफ मुनीर की करेंगे, जिसे तालिबान एक तरफ तालिबान चैलेंज कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एक और डोज देने की तैयारी कर रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मुनीर को वार्निंग दे दी है कि सेकेंड डोज पहले से ज्यादा प्रलयकारी और विनाशकारी होगा। अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिली पहली डोज। पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पाकिस्तान को दूसरी डोज मिलेगी। पाकिस्तान को मिलने वाली दूसरी डोज प्रलयकारी और विनाशकारी होगी। ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हालचाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दलबल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। मुनीर, कान खोलकर सुन लो, शहबाज गौर से सुन लो। अब कोई हिमाकत की तो अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान का इतिहास भूगोल मिट जाएगा। दुनिया के नक्शे से आतंकिस्तान साफ हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ अगला युद्ध हुआ तो विनाश होगा। आतंक का सिरे से सर्वनाश होगा। भारतीय सेना ने अगले युद्ध के लिए पूरी तरह से कमर कस दी है। पाकिस्तान से सटे उसी लोंगेवाला की तस्वीरें हैं जहां 1971 के युद्ध में इंडियन आर्मी के जाबाजों ने पाकिस्तानी बटालियन और टैंक का कब्रिस्तान बना दिया था। आज फिर लोंगेवाला का रेगिस्तान आग उगल रहा है। भारतीय सेना के जाबाजों के शौर्य का साक्षी बन रहा है। लोंगेवाला में सेना के जवान घातक और एडवांस हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। वो वाला जो हेलीकॉप्टर है वो आपको लो होवर जंप दिखाएगा, जो 4 से 5 फीट से वो जंप करेंगे। रीजनल ध्रुव हेलीकॉप्टर, इसमें 10 लोग बैठे और ऐसे वीडियो के जरिए दुश्मन की टेरिटरी में जा सकते हैं। लोंगेवाला में चल रही इस वॉर एक्सरसाइज का नाम थार शक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना ने एडवांस वेपन और व्हीकल की तैनाती बढ़ा दी है। तो ये जो ड्रोन है सर, ये 8वीं प्लेटून जो हम आपको इसके बाद दिखाएंगे भी ऑन ग्राउंड सर, उसकी जो सर्विलेंस सेक्शन है ये इसको ऑपरेट कर रही है सर। क्लोज टारगेट रखी, एक्यूरेसी और पिन पॉइंट अगर आपको किसी को देखना है तो ये जाके और इसका फीड जो है ये वापस अपने सर्विलेंस सेंटर में दे दे। पाकिस्तान से चंद किलोमीटर दूर जैसलमेर बॉर्डर पर विस्फोटक ले जाने वाला रोबोट, युद्ध टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट मुनीर के दिल की धड़कन बढ़ा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लोंगेवाला में भारतीय सेना के जवानों ने यह बता दिया कि अगले युद्ध में वो पाकिस्तान का क्या हाल करने वाली है। सेना ने रोबोट, एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक के साथ अपनी हवाई ताकत भी दिखाई। एक्सरसाइज के दौरान चंद मिनटों में सेना के हेलीकॉप्टर वॉर जोन में पहुंच गए। इसी अलाइनमेंट में इसलिए इसको दिखाया गया कि हम यही एक्शन जाके दुश्मन के टेरिटरी में भी कर सकते हैं। उसके पीछे जो है सर, वो जो एक रेड स्क्रीन के साथ दिखा रखा है, वो दुश्मन की एक लोकेलिटी जिसको हमने ड्रिवन बेस माना है, वो उसको दर्शा रहा है।
भारत शक्ति एक्सरसाइज में सेना का लेटेस्ट हथियार रोबोटिक म्यूल भी नजर आया। ये 4 पैर वाला रोबोट डॉग जैसा दिखाई देता है। इसे 10 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी के एटॉर N1200 व्हीकल भी शामिल हुए। एटॉर N1200 एक ऑल टेरेन वाहन है जिसे भारतीय सेना मुश्किल इलाकों में बचाव और गश्त के लिए इस्तेमाल करती है। ये व्हीकल पानी, कीचड़, दलदल, बर्फ और चट्टानी इलाकों जैसी हर तरह की सतह पर चल सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारतीय फौज की ताकत का भी सिर्फ ट्रेलर देखा, पूरी पिक्चर बाकी है। लेकिन सिर्फ ट्रेलर में ही पाकिस्तान को ऐसी चोट लगी कि वो जिंदगी भर इसे नहीं भूलेगा। 4 दिन की लड़ाई में ही भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस, 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर, 2 रनवे हैंगर और कम से कम 9 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया था। इसके अलावा 50 से अधिक सैनिक और अधिकारी मारे गए। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान और पीओके में चल रहे 9 आतंकी कैंप उड़ा दिए थे और 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए थे। यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं जाया जा सकता। हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। भारतीय फौज अब अपनी ताकत बढ़ा रही है। नए नए हथियार टेस्ट करके ऑर्डर किया जा रहा है। यह है दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन। जेवलिन मिसाइल दुनिया का हर टैंक तबाह कर सकती है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक है। जेवलिन को कंधे से और आर्म्ड व्हीकल से फायर किया जा सकता है। जेवलिन मिसाइल में सबसे एडवांस रडार सिस्टम भी अटैच है जो किलोमीटर दूर से दुश्मन को पहचान सकता है। 104 अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने वाले हैं। इसका सौदा पहले ही हो चुका है, जल्द डिलीवरी होने वाली है। भारतीय सेना के जखीरे में बहुत जल्द एंटी टैंक नाग मिसाइल भी आने वाली है जिसके टारगेट पर पाकिस्तान का हर एक टैंक है। पाकिस्तान को युद्ध का डर सता रहा है और इस डर को इंडियन आर्मी ने और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के खात्मे वाली वॉर शॉपिंग शुरू हो चुकी है। इंडियन आर्मी में 2408 टैंक मिसाइल नाग मार्क 2 शामिल होने वाली है। कुछ दिन पहले ही इंडियन आर्मी ने भारत के सबसे एडवांस टैंक जोरावर से नाग मिसाइल की टेस्टिंग की जो सफल रही। नाग का निशाना 1 इंच भी इधर उधर नहीं गया। नाग एंटी टैंक मिसाइल की रेंज 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है। इसको सीसीडी और एरिया डेटा लिंक से गाइड किया जा सकता है। नाग की स्पीड 828 किलोमीटर प्रति घंटा है। वॉरहेड का वजन 8 किलो है। नाग मार्क 2 ऐसी एंटी टैंक मिसाइल है जिसको कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन नामिका की है जिसको इंडियन आर्मी ने खासतौर पर नाग मिसाइल के लिए बनाया है। नामिका टैंक सबसे खतरनाक एंटी टैंक व्हीकल है। नामिका में एक बार में बैक टू बैक 6 एंटी टैंक मिसाइल नाग मार्क 2 एयर फायर की जा सकती है। यानी एक बार में 6 टैंक एक साथ लॉक करके खत्म किया जा सकता है। नामिका से 20 सेकंड में 6 मिसाइल फायर की जा सकती हैं। इसमें 12 मिसाइल हर वक्त मौजूद रहती हैं। नामिका 7.5 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। नामिका पानी पर तैरते हुए हमला कर सकता है। इंडियन आर्मी ने 107 नामिका का अर्जेंट ऑर्डर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में तैयार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी सेना के बेड़े में शामिल की गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी
मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हाल चाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी। कभी उन्हें दलबल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। पर साथियों, हमारे शत्रु चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर बनाकर रखनी ही होगी तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम भी उठाने होंगे। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी लोंगेवाला की उसी धरती से दी है जहां 54 साल पहले भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी यानी 120 सैनिकों ने 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की पिटाई की थी और कई टैंकों को तबाह कर दिया था। जब पाकिस्तान ने लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट पर आक्रमण किया तो उस समय हमारे सैनिकों की संख्या वहां पर भी काफी कम थी, लेकिन जंग में सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती है। हमारे सैनिकों की संख्या भले ही कम रही हो लेकिन उनके साहस में कोई कमी नहीं थी। जब तक अगली सुबह उन तक मदद नहीं पहुंचाई गई तब तक उन्होंने पूरी रात लोंगोवाल की चौकी को थामे रखा और फिर जब सुबह हुई तो जैसलमेर से उड़ान भरते हुए भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलटों ने दुश्मन की टैंकों की कतारों को राख में बदल दिया। यानी भारतीय फौज अब जब भी पाकिस्तान के साथ अगला युद्ध लड़ेगी तो मुनीर की फौज का फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। ऐसा हिसाब कि उसे पछताने का मौका नहीं मिलेगा। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का महाडोज दे दिया है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को तालिबान धमका रहा है। पाकिस्तान के फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर की हालत गली के गुंडे से भी बदतर हो गई है क्योंकि मुनीर को उसी की गली में धमका दिया गया और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए ऐसी ऐसी बातें बोली गई, ऐसी ऐसी गालियां दी गई कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुनीर रावलपिंडी के अपने बंकर से बाहर झांकने की हिमाकत भी नहीं कर पा रहा। जनरल मुनीर की जुबान पर ताला क्यों लग गया, हाथ पांव उसके क्यों फूल रहे हैं, इस रिपोर्ट में जानिए सब कुछ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को खुली चुनौती। आपने वाकई जो है अपनी माँ का दूध पिया है तो हम इंशाल्लाह को आज आएंगे। आप खुद भी आया करें ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताएं कि जंग कैसी लड़ी जाए। फ्रॉड मार्शल मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में जिहाद। पाकिस्तान में ही बुरी तरह घिर गया मुनीर। खैबर पख्तूनवा में टूटा मुनीर आर्मी पर कहर। पाकिस्तान में तालिबान, शहबाज मुनीर परेशान। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने ही घर में घिर गया है। टीडीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ को चुनौती दे डाली है। आप मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है अपनी माँ का दूध पिया है तो आप खुद भी आया करें। चुनौती ये है कि अगर मुनीर मर्द है, माँ का दूध पिया है तो लड़ने के लिए मैदान में आए, सिर्फ फौजियों को ना भेजे। पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान का ही एक बंदूकबाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर इतना भारी पड़ जाएगा, ये आसिफ मुनीर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। टीटीपी का लड़ाका आसिम मुनीर को सीधे सीधे ललकार रहा है, आर्मी चीफ को खुली चुनौती दे रहा है, पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। पेशावर की सड़कों पर चेक पॉइंट लगा दिया है, आने जाने वालों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मुनीर की फौज का कोई अता पता नहीं। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके आसिम मुनीर की आर्मी पर कहर बनकर टूट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम में टीटीपी ने पाकिस्तान के 25 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। उसी के हथियारों से उसी का सर्वनाश कर रहे हैं।
टीटीपी ने इसका नाइट विजन वीडियो भी जारी कर दिया है। एक एक पाकिस्तानी फौजी को निशाना लगाकर ढेर करते हुए ये वीडियो के साथ टीटीपी ने एक और वीडियो मैसेज भी जारी किया है। ये भी मुनीर की फौज के नाम है। टीटीपी चाहती क्या है? वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान पर ही हमले क्यों कर रही है? जवाब यह है कि टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सही मायने में इस्लामिक मुल्क नहीं है, लिहाजा वो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करके इसे असली इस्लामिक मुल्क बनाना चाहती है। पाकिस्तान पर शरिया लागू करना चाहती है। पाकिस्तान ने कई बार टीटीपी से समझौते की कोशिश की, लेकिन टीटीपी ने हर बार इनकार कर दिया। मुनीर को धमकी देने वाले शख्स का नाम काजिम है। ये टीटीपी का लोकल कमांडर है। काजिम के सिर पर पाकिस्तान सरकार ने 10 करोड़ का इनाम रखा है, लेकिन वो पाकिस्तान के एक सूबे में छुट्टा घूमकर वीडियो बना रहा है, हमले कर रहा है, बम फोड़ रहा है। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ खुद को हाफिज कुरान कहता है। अपनी तकरीरों में कुरान की आयतें पढ़कर सुनाता है, लेकिन कट्टर इस्लाम के नाम पर ही बना कट्टरपंथी संगठन टीटीपी ना तो जनरल मुनीर को मुसलमान मानता है, ना ही पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क। इसीलिए टीटीपी मुनीर की फौज को न सिर्फ टारगेट करके मारता है, बल्कि फौजियों की लाशें भी उठा लेता है। मुनीर की आर्मी का हाल यह है कि टीटीपी का सरगना नूर वली महसूद पाकिस्तान में बैठा है, वहीं से वीडियो बनाकर फौज को धमका रहा है और मुनीर उसे अफगानिस्तान में तलाश रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की ने भारत की धरती से मुनीर को पैगाम दिया था कि टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, वो खुद निपटे। इसी के चंद रोज बाद टीटीपी चीफ नूर वली महसूद का भी मुनीर के नाम पैगाम आ गया। बिलखुसूस पाकिस्तानी आवाम, मैं खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सरकार जंग के दौरान अपने विरोधियों पर ऊट पटांग आरोप लगाती है। वो कभी कहती है कि इंडिया ने अटैक करवाया है, कभी किसी और का नाम लेते हैं। अब वो हमसे हार चुके हैं तो अफगानिस्तान पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी धरती पर मौजूद हैं और इसमें कोई शक नहीं कि हम अपनी जमीन से ही ऑपरेट कर रहे हैं। मुनीर वही काट रहा है जो उसकी फौज ने बोया था। टीटीपी को पाकिस्तान फौज ने बनाया था। अफगानिस्तान तालिबान की मदद करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पश्तूनों को अफगानिस्तान जंग की ट्रेनिंग दी गई थी। इन्हें अफगानिस्तान में अमेरिका से लड़ने भेजा गया था और 2021 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया तो ये लोग वापस पाकिस्तान लौट आए। इन्हीं को पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है। मुनीर और उसकी आर्मी पाकिस्तान में ही अपने प्रोजेक्ट में फंस गई है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर लाहौर तक घिर चुकी है। एक तरफ टीटीपी खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर गाजा पीस प्लान के विरोध में टीएलपी भी शहबाज एंड कंपनी को अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। गाजा पीस प्लान के खिलाफ जो प्रोटेस्ट मार्च टीएलपी ने निकाला था, उसको रोकने के लिए जब शहबाज और मुनीर की फौज नाकाम रही तो निहत्थे प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून डाला गया। ठीक उसी तरह से जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई। पंजाब पुलिस की जानिब से एक दफा फिर टीएलपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई थी। दर्जन भर से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए। 1600 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मुनीर आर्मी की गोली से घायल हो गए। पूरी सड़क गोलियों और कारतूस के खोखे से फट गई थी। अब उसी टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को बैन कर दिया गया है। शहबाज सरकार ने टीएलपी पर बैन लगा दिया है। टीएलपी जो एक सियासी पार्टी थी जिसके सांसद से लेकर विधायक थे, उस पार्टी की मान्यता रद्द कर दी गई है। उसकी मस्जिदों और मदरसों पर बैन लगा दिया गया है। जिस टीएलपी के प्रोटेस्ट ने शहबाज और मुनीर की कुर्सी को हिला दिया, शहबाज और मुनीर को मजबूरन उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। ये वही टीएलपी कट्टरपंथी संगठन है जिसका गठन 2015 में किया गया था और देखते देखते पाकिस्तान में बड़ी सियासी पार्टी बन गया।
हालांकि 2021 में टीएलपी को पहली बार बैन का सामना करना पड़ा। टीएलपी को अब दूसरी बार बैन का सामना करना पड़ा है, जिसे लेकर पाकिस्तान में सवाल भी उठ रहे हैं। टीएलपी हो या टीटीपी, ये दोनों पाकिस्तान का ही प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए उसका गठन किया, लेकिन जब वो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भस्मासुर साबित होने लगा तो नाम भारत का लगा दिया जाता है। दरअसल पाकिस्तान की फौज की रणनीति 3 दशकों से यही रही है। पाकिस्तान का यही पैटर्न रहा है, पहले प्रोजेक्ट बनाओ, इस्तेमाल करो और प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो भारत को दोष दो।